नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकाण्डे पञ्चाशीतितमः सर्गः। लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा शत्रुनिबर्हणः वृत्रघातम् अशेषेण कथयेत्याह सुव्रत। लक्ष्मण का यह कथन सुनकर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सुमित्रा कुमार, वृत्रासुर के वध की पूरी कथा कह सुनाओ। राघवेण मुक्तस्तु सुमित्रानंदवर्धनः भूये कथाम दिव्याम कथयामास सुव्रतः। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर उत्तम व्रत के पालक सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने पुनः उस दिव्य कथा को सुनाना आरंभ किया। सहस्राक्ष वचः श्रुत्वा सर्वेषां च दिवोकसां विष्णुदेवानुवाचेदं सर्वानिंद्रपुरोगमान्। प्रभु सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं की वह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने इंद्र आदि सब देवताओं से इस प्रकार कहा, पूर्वं सौहृद बद्धो अस्मि वृत्रस्य महात्मनः तेन युष्मत् प्रियार्थम ही नाहं हन्मि महासुरम। देवताओं, तुम्हारी इस प्रार्थना के पहले से ही मैं महामना वृत्रासुर के स्नेह बंधन में बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारे प्रिय करने के उद्देश्य से मैं उस महान असुर का वध नहीं करूँगा। अवश्यम करणीयम च भवतां सुखम उत्तमम तस्यादुपयामाख्यास्ये सहस्त्राक्षो वदिष्यति। परंतु तुम सबके उत्तम सुख की व्यवस्था करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है, इसलिए मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे देवराज इंद्र उसका वध कर सकेंगे। त्रेधा भूतं करिष्यामि आत्मानं सुरसत्तमः तेन वृत्रं सहस्त्राक्षो वदिष्यति न संशयः। सुरश्रेष्ठगण, मैं अपने स्वरूप भूत तेज को 3 भागों में विभक्त करूंगा, जिससे इंद्र निसंदेह वृत्रासुर का वध कर डालेंगे। एकांशो वासवं यातु द्वितीयो वज्रमेव तु तृतीयो भूतलं यातु तदा वृत्रं हनिष्यति। मेरे तेज का एक अंश इंद्र में प्रवेश करे, दूसरा वज्र में व्याप्त हो जाए और तीसरा भूतल को चला जाए, तब इंद्र वृत्रासुर का वध कर सकेंगे। तथा ब्रुवती देवेशे देवा वाक्यं मथा ब्रुवन् एव मे तन्न संदेहो यथा वदसि दैत्यहन्। भद्रं ते अस्तु गमिष्यामो वृत्रासुरवधेषिणः भजस्व परमोदार वासवं स्वेन तेजसा। देवेश्वर भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता बोले, दैत्य विनाशन आप जो कहते हैं ऐसी ही बात है, इसमें संदेह नहीं। आपका कल्याण हो। हम लोग वृत्रासुर के वध की इच्छा मन में लिए यहाँ से लौट जाएंगे। परम उदार प्रभु, आप अपने तेज के द्वारा देवराज इंद्र को अनुग्रहित करें। ततः सर्वे महात्मान सहस्त्राक्ष पुरोगमः तदरण्यम् उपाक्रामन् यत्र वृत्रो महासुरः। तत्पश्चात इंद्र आदि सभी महामनस्वी देवता उस वन में गए जहाँ महान असुर वृत्र तपस्या करता था। ते अपश्यंस्तेजसा भूतं तप्यन्तम् असुरोत्तमं पिबन्तम् इव लोकास्त्रीन् निर्दहन्तम् इव अम्बरम। उन्होंने देखा असुर श्रेष्ठ वृत्रासुर अपने तेज से सब ओर से व्याप्त हो रहा है और ऐसी तपस्या कर रहा है मानो उसके द्वारा तीनों लोकों को पी जाएगा और आकाश को भी दग्ध कर डालेगा। दृष्ट्वा चासुरश्रेष्ठं देवास्त्रासमुपागमन् कथमेनं वधिष्यामः कथम न स्यात् पराजयः। उस असुर श्रेष्ठ वृत्र को देखते ही देवता लोग घबरा गए, सोचने लगे, हम कैसे इसका वध करेंगे और किस उपाय से हमारी पराजय नहीं हो पाएगी। तेषां चिन्तयतां तत्र सहस्राक्षः पुरन्दरः वज्रं प्रगृह्य पणिभ्यां प्राहिणोद वृत्रमूर्धनि। वे लोग वहाँ इस प्रकार ऐसा सोच रहे थे कि सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने दोनों हाथों से वज्र उठाकर उसे वृत्रासुर के मस्तक पर डे मारा। कालाग्निनेव घोरेण दीप्तेनेव महार्चिषा पतता वृत्रशीर्षा जगत्रासमुपागमत्।
इंद्र का वह वज्र प्रलय काल की अग्नि के समान भयंकर और दीप्तिमान था। उससे बड़ी भारी लपटें उठ रही थी। उसकी चोट से कटकर जब वृत्रासुर का मस्तक गिरा तब सारा संसार भयभीत हो उठा। असंभाव्यम वधम तस्य वृत्रस्य विबुधाधिपः चिंतयानो जगामाशु लोकस्यांतम महायशः। निरपराध वृत्रासुर का वध करना उचित नहीं था, अतः उसके कारण महायशस्वी देवराज इंद्र बहुत चिंतित हुए और तुरंत ही सब लोगों के अंत में लोकालोक पर्वत से परवर्ती अंधकारमय प्रदेश में चले गए। तमिंद्रम ब्रह्म हत्याशु गच्छन्तम् अनुगच्छति अपतच्चास्य गात्रेषु तमिंद्रम दुखम आविशत। जाने के समय ब्रह्म हत्या तत्काल उनके पीछे लग गई और उनके अंगों पर टूट पड़ी। हतारयः प्रणष्टे इंद्रा देवा साग्निपुरोगमः विष्णुं त्रिभुवनेशानं मुहुर्मुहुर् अपूजयन्। देवताओं का शत्रु मारा गया, इसलिए अग्नि आदि सब देवता त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु की बारंबार स्तुति पूजा करने लगे, परंतु उनके इंद्र अदृश्य हो गए थे। त्वं गति परमेशान पूर्वजो जगतः पिता रक्षार्थम सर्वभूतानां विष्णु त्वं अपजग्मिवान। परमेश्वर आप ही जगत के आश्रय और पिता हैं। आपने संपूर्ण प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु रूप धारण किया है। हतश्चायं त्वया वृत्रो ब्रह्महत्या च वासवं बाधते सुरशार्दूल मोक्षम तस्य विनिर्दिश्य। आपने ही इस वृत्रासुर का वध किया है, परंतु ब्रह्महत्या इंद्र को कष्ट दे रही है। अतः श्रीश्रेष्ठ, आप उनके उद्धार का कोई उपाय बताएं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां विष्णुरब्रवीत् मामेव यजतां शक्रः पावयिष्यामि वज्रिणम्। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र मेरा ही यजन करे, मैं उन वज्रधारी देवराज इंद्र को पवित्र कर दूंगा। पुण्येन है मेधेन मामिष्ट्वा पाकशासनः पुरेष्यति देवानां इंद्रत्वम् अकुतो भयः। पवित्र अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मुझ यज्ञ पुरुष की आराधना करके पाक शासन इंद्र पुनः देवेंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे और फिर उन्हें किसी से भय नहीं होगा। एवं संदिश्य तां वाणीं देवानां चामृतोपमां जगाम विष्णुर्देवेश स्तूयमान स्त्रीविष्टपम। देवताओं के समक्ष अमृतमयी वाणी द्वारा उक्त संदेश दे देवेश्वर भगवान विष्णु अपनी स्तुति सुनते हुए परमधाम को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 85तमः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।